जैसा है कि हम सभी लोग अवगत हैं कि इस देश की जो पुरातन व्यवस्था थी, बुद्ध से पहले समणों की व्यवस्था और संघ की व्यवस्था, उस व्यवस्था ने इस देश को स्वर्ण काल तक पहुंचाया। गौरवशाली उस युग तक पहुंचाया जब पूरे विश्व में संघ से जुड़े हुए लोगों की ख्याति ही यहाँ के विकास के चर्चे थे। तो आज पुनः उसी संघ को इस देश के समणों ने पुनः उसी रूप में, बल्कि यूं कहें कि आज की परिस्थिति के अनुसार उसको ला करके उन्हीं पुराने संघ के नियमों पर चल करके स्थापित करने का जो कार्य किया है, वो उसी गौरवशाली इतिहास की ओर समणों को ले जाने वाला मार्ग है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम सभी समण भाई बहन अपनी आने वाली पीढ़ी, विशेष रूप से युवा बेटे और बेटियों को संघ की वास्तविक अवधारणा से अवगत कराते हुए उनकी विचारधारा को संघ में मजबूती प्रदान करें, जिससे कि आने वाला भविष्य सभी समूहों को सुख समृद्धि और स्नेह भाईचारा और प्रेम के साथ रहने का मार्ग प्रशस्त करे। आज युवा विशेष के अवसर पर हम अपने युवा बेटे और बेटियों से ही सबसे पहले बात करना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहला मेरा प्रश्न है आज के युवा बेटे और बेटियों से, विशेषकर समण जो हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, युवा हैं, उनसे मेरा प्रश्न है कि आप अपना जीवन, आने वाला भविष्य आनंद में और सुख में व्यतीत करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा मार्ग आपने निर्धारित किया है अपने जीवन में? क्या वह मार्ग आपका स्नेह, भाईचारा, करुणा और प्रेम का होगा? इस माध्यम से आप अपने जीवन को सुखी और आनंदमय बनाना चाहते हैं, या फिर इससे अलग कोई और मार्ग आपने चुना है? क्योंकि समणों का मार्ग जो निर्धारित पुरातन रहा है, वो प्रकृति पर आधारित व्यवस्था के अनुसार ही रहा है, और प्रकृति हमेशा सत्य और न्याय पर आधारित सिद्धांत देती है। इसलिए समणों की व्यवस्था, संघ की व्यवस्था को यदि जीवन में लेकर हम चलते हैं, तभी वास्तविक रूप में सुख और आनंदमय जीवन व्यतीत कर पाने में हम सक्षम हो पाएंगे। यह कहने की तो अलग बातें होती हैं कि प्रेम से रहो, भाईचारे के साथ रहो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, किंतु अपने जीवन में कितने लोग उतारते हैं और उसे अपने आचरण का हिस्सा बना करके कितने लोग जीवन जीते हैं, यह महत्वपूर्ण है। यह केवल संघ से जुड़े हुए इस देश के जो भी समण रहे हैं, उन्होंने
आपस में प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हुए ही इस देश को गौरवशाली इतिहास दिया है। इसमें कोई शक नहीं। इतिहास साक्षी भी है इसका। चाहे वो महासमण बुद्ध रहे हों या उनके बाद के संघ की आइडियोलॉजी पर काम करने वाले और कोई भी समण रहे। जिस प्रकार हम देखते हैं कि माली एक एक फूल को गूंथ करके सुंदर सी एक माला बना देता है, जिस प्रकार से गणित के सूत्र हम देखते हैं कि लगाने से क्लिष्ट से क्लिष्ट, कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर हमें बड़ी सरलता से मिल जाते हैं। विज्ञान के सूत्रों का प्रयोग करते हुए आज मानो नक्षत्रों पर, ग्रहों पर, उपग्रहों पर दूसरे जाने में सक्षम हो पा रहा है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से बुद्ध के सूत्र हमारे जीवन को सूत्रबद्ध करने के लिए हैं। और यह व्यवस्था समणों ने ही दी है, महासमण बुद्ध ने दी है, संघ से जुड़े हुए समणों के द्वारा दी गई व्यवस्था। इसलिए हमको यदि जीवन को अपने सुव्यवस्थित और सुखमय और आनंद लेने योग्य बनाना है, तो निश्चित रूप से हमको संघ से जुड़कर प्रकृति पर आधारित सत्य और न्याय आधारित जो सिद्धांत हैं, उनका अनुशीलन अपने जीवन में अवश्य करना होगा। इससे इतर जो भी व्यवस्था है वो इंसानियत की दुश्मन व्यवस्था है, वो उल्टी व्यवस्था है, समणों से उलट व्यवस्था है। वो व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति के, उस व्यक्ति के जीवन को नष्ट भ्रष्ट करने वाली ही होती है, जो व्यक्ति प्रकृति प्रदत्त सिद्धांतों के विपरीत चलने का प्रयत्न करता है। तो बुद्ध के बताए हुए सूत्रों को हमारे युवा जीवन में लेकर चलें, और जो समणों ने जो व्यवस्था दी है, जब से इस देश में भारतीय संविधान की व्यवस्था आई है, महासमण बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखित रूप में संघ को इस देश के समणों के लिए सैद्धांतिक रूप में प्रतिपादित करके दिया है। वो संविधान ही हमारा वास्तविक रूप में आज की परिस्थितियों में हमारा लीडर है। संघ और गणराज्य की आइडियोलॉजी पर हमारे देश के जो भी नागरिक चलेंगे वो सुखमय ही जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए आज हमारे समणों के युवाओं को इस बात की महती आवश्यकता है कि वो विभिन्न प्रकार की जो अप्राकृतिक व्यवस्थाओं के ऊपर चलने वाली राहें हैं, उन राहों को छोड़ दें। इसी में हम सबकी भलाई, क्योंकि अभी हमने देखा है, बिल्कुल वर्तमान की घटना है, मणिपुर में जो आतंक की व्यवस्था इस समय चल रही है और जो घटित हो चुकी हैं घटनाएं, उनमें बहुतायत में हमारी युवा शक्ति के बच्चे ही ज्यादातर आगे देखने में आए, जिन्होंने
पूरी मानवता को शर्मसार किया है। कई बार जो उलट व्यवस्था के लोग, वमन व्यवस्था के लोग हैं, उन वमनों के कृत्य इस प्रकार के होते हैं कि वो जो समानता और भाईचारा की व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनके बच्चे हैं, युवा हैं, बेटे बेटियां हैं, उनको भी आपस में ऐसा लड़ा दिया जाता है जिससे कि वो अपनी राह से भटक जाते हैं और एक दूसरे की मान अपमान और यहाँ तक कि जान के भी दुश्मन बन जाया करते हैं। इसलिए हमारे बेटे और बेटियों को इस बात को समझने की आवश्यकता है आज कि कैसे आज मानवता की रक्षा की जाए, कैसे संघ के जो मूल सिद्धांत हैं, आपसी प्रेम और भाईचारा के साथ में हम सब अपना मिलकर के जीवन यापन करें। इसके लिए वमन व्यवस्था से बिल्कुल हमको सजग और होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि आज जो वमन व्यवस्था के नाम पर जो संघ की अवधारणा को लेकर चल रहे हैं, वो कदम कदम पर आपके जीवन के सिद्धांतों में घालमेल करने के लिए आतताई बनकर खड़े। वो शिक्षा व्यवस्था को भी नष्ट भ्रष्ट करने पर आमादा है। वो आपके सामाजिक जीवन को भी छिन्न भिन्न करने पर आमादा है। वो हर एक कदम पर आपके कांटे बिछाने की तैयारी में है, लड़ाने की तैयारी में है, हमारी जान के दुश्मन बने हुए बैठे। अभी हम आप सब ने देखा कि देश की सर्वश्रेष्ठ जो शिक्षा व्यवस्था को संपादित करने की संस्था है, एनसीईआरटी, उस एनसीईआरटी की व्यवस्था ने इस देश में जो वैज्ञानिक शिक्षा और जो सिद्धांत परक शिक्षा है, उसको किस प्रकार से समाप्त करने के लिए उसके पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया है। अभी हम आप सब ने देखा है कि जो कक्षा 9 और 10 की विज्ञान की पुस्तक में जो पाठ विज्ञान परक हुआ करते थे, जैव विकास, डार्विन का सिद्धांत दिया हुआ है कि इस धरा पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे जीव आया और कैसे उसने विकास किया। तो जिस जैव विकास के सिद्धांत को सबसे पहले 1859 में जब डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की अपनी पुस्तक में दिया था, तब से लेकर आज तक इस वैज्ञानिक सिद्धांत के ऊपर समय समय पर कट्टरपंथी और जो वमन मानसिकता के लोग हैं, वो आघात पहुंचाते रहे। आज पुनः इस भारत देश में वैज्ञानिक शिक्षा के ऊपर हमले प्रारंभ कर दिए गए और इसका हमला एनसीईआरटी के माध्यम से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जो बड़ी संस्था है, देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था है, उसके माध्यम से पाठ्यक्रम को बदल कर किए जाने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी। तो मेरे प्यारे युवा बेटे बेटियों, आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि आप इस देश की शैक्षिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, इस देश के वास्तविक तथ्यों को नजर में रखते हुए अपने जीवन
के मार्गों को प्रशस्त करें अपने, क्योंकि आपकी शिक्षा व्यवस्था से लेकर आपके सामाजिक जीवन तक को नष्ट भ्रष्ट करने की पूरी पुरजोर व्यवस्था इस देश के ब्राह्मणों के द्वारा की जा रही है। इसलिए आवश्यकता है कि हम सभी इस जो शैक्षिक बदलाव किए जा रहे हैं इनके लिए भी अपनी तैयारी रखें, और जब हम मजबूत हो जाएं, मजबूत कब होंगे? मजबूत तब होंगे जब हम एक एक समण को इस देश के संघ से जोड़ पाएंगे। और संघ से जुड़ेंगे कैसे हम? जब हम संघ की विचारधारा को, संघ की आइडियोलॉजी को वास्तव में जान जाएंगे, उसकी ताकत को जान जाएंगे। संघ की ताकत इतनी बड़ी है, संघ की ताकत इतनी बड़ी है कि भारत ही नहीं, भारत से बाहर भी सम्राट अशोक महासमर जैसे हुए। उन्होंने संघ की ताकत की बदौलत ही पूरे देश ही नहीं बल्कि कई देशों को जोड़ करके रखा था और दुनिया में एक गौरवशाली इतिहास दिया था, प्रेम और भाईचारे का। प्रेम के साथ में कैसे रहा जाता है और कैसे एक दूसरे के हित में काम किया जाता है, यह एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बना करके महासम्राट सम्राट अशोक ने दिखा दिया है। तो हमारे देश के लोगों को उसी संघ की व्यवस्था को आज समझ करके अपनी आने वाली पीढ़ी को विरासत में देकर जाना है, कि जिससे वो इतनी मजबूती से जुड़े रहें कि संघ के ताकत कभी भी कमजोर न पड़ने पाए। हम इस देश के आज समण यह संकल्प लेते हैं कि जो पुरातन संघ की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के आधार पर आज की परिस्थितियों में समर संघ ने जो 10 गोल्डन नियम बनाए हैं, उन 10 गोल्डन नियमों पर चल करके ही हम इस देश के एक एक समर संघी को और उसके परिवार के आज पैदा हुए बच्चे से लेकर सबसे उम्र दराज बुजुर्ग समर संघी भाई और बहन को जोड़ कर ही दम लेंगे, क्योंकि संघ की ताकत को इस देश के समणों ने अब जान लिया है। 10 गोल्डन नियम इतने ताकतवर हैं कि आज इस देश में जो पहले से चले आ रहे संगठनों की जो विकृतियां थीं, उन विकृतियों को भी इसने समाप्त कर दिया है, नस्त नाबूद कर दिया है। उन विकृतियों को अब जब हमने दूर कर लिया है, तो संघ में आकर के संघ की विचारधारा को जानकर अभी नागलोक में बड़ी मजबूती से इस देश के संगठनों ने भी इस बात को स्वीकारा है कि अब समर संघ के अलावा और कोई रास्ता नहीं है इस देश के समणों की सुख और समृद्धि का, उनके हक और अधिकारों को सुरक्षित रखने का मार्ग केवल समर संघ के इन्हीं 10 गोल्डन नियमों के अमृत विनय जो निर्धारित किए हैं, उन्हीं से होकर गुजरता है। संघ के जो 10 गोल्डन विनय हैं, उन्हें मैं पुनः एक बार आप सबके सामने दोहराना चाहता हूं। पहला इस समर संघ का अमृत विनय है, संघ में केवल समण होंगे, केवल समण। और दूसरा इसका अमृत विनय है, चंदा कभी नहीं। इस संघ में न कभी चंदा लिया गया है, न कभी रसीद काटी गई है, और न कभी ऐसा किया जाएगा। तीसरा अमृत विनय है इसका, जाति अभ्यास संघ में कभी नहीं। और चौथा विनय है, संघवाद सबसे ऊपर। संघ में व्यक्तिवाद
या कोई भी वाद इसके अतिरिक्त नहीं होगा। केवल संघवाद, संघ की अवधारणा ही सर्वोपरि। पांचवा विनय है पद प्रतिष्ठा और मंचमाला कभी नहीं। और छठा मत विनय है संघ का पंजीकरण कभी नहीं हो। और सातवां मत विनय है संघादेश सबसे ऊपर। संघ का आदेश ही इस देश के सभी समणों के लिए सबसे ऊपर रहने वाला आदेश होगा। संघ का आदेश सबसे ऊपर। आठवां मत विनय है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, लेकिन संघ के संघी, समण संघी राजनीति में जा सकते हैं, संघ से अनुमति लेकर, संघ में दीक्षित और प्रशिक्षित होकर। नवा संघ का मत विनय है संघ घातक की संघ में वापसी कभी नहीं होगी। जो भी संघ से घात करेगा, उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करेगा, वो संघ में वापस कभी नहीं आएगा। यदि संघ में वापसी संभव है तो केवल संघवाद के माध्यम से। जो संघ में नियम पास होगा, उसी नियम के तहत ही उसकी वापसी संभव है। अन्यथा की स्थिति में संघ घातक की वापसी कभी नहीं होगी। और 10वां गोल्डन रूल है, अमत विनय है। इन उपरोक्त सभी 9 गोल्डन विनय को ना ही कभी बदला जाएगा, ना ही कभी अमान्य किया जाएगा। तो जिस प्रकार से संघ ने आज वर्तमान में 10 अमत विनय पुरातन संघ से लेते हुए अपने गौरवशाली इतिहास को स्थापित करने के लिए संकल्प लिया है, आइए हमारे युवा बच्चों, आपके सुनहरे भविष्य के प्रति संकल्पबद्ध होकर यह समर संघ आप सबके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। आओ आप भी हमारे साथ इस मुहिम में लग जाओ। हम सब मिल करके देश के समणों का भविष्य सुरक्षित और संरक्षित करने में अपना महती योगदान प्रदान करें। यदि मुझसे कोई गलत शब्द निकल गया हो या किसी को मेरे शब्दों से कोई आघात पहुंचा हो, तो संघ से मैं क्षमा चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।